नमस्कार साथियों, आज हम समाजशास्त्र में धर्म एवं जादू के बारे में चर्चा करेंगे। धर्म और जादू समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि धर्म की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है वो शायद हमें भी पूर्ण पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम धर्म के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। धर्म का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत, और साथ में जादू से रिलेटेड प्रश्न भी हम इसमें लेंगे। और अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हो तो आपको अलग से कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पहले बात करते हैं धर्म के अर्थ की। तो धर्म के अर्थ की बात करें तो धर्म है वो संस्कृत के धीर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जिसका क्या अर्थ होता है? धारण करना। तो इसको मुख्य रूप से तीन अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक, इसको नैतिक रूप से लिया जाता है, जो नैतिक संबंधी नियम है उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। दया करना, ईमानदारी दिखाना, दूसरे की सहायता करना। तो ये तो हम कई बार बोल देते हैं हम कि ये तो मेरा धर्म था। कोई आपकी सहायता करता है और आप इसको बोलते हो धन्यवाद, तो वो कहता है कुछ नहीं, मेरा ये धर्म था। तो वो धर्म किससे संबंधित है? वो नैतिकता से संबंधित है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज की या वस्तु के प्राकृतिक गुण धर्म को भी धर्म कहा जाता है। जैसे कि बिच्छू को काटना है काम, तो उसको क्या कहता है कि ये बिच्छू का धर्म है। इसी प्रकार से सहायता करना ये मनुष्य का धर्म है, या कोई भी प्राकृतिक उसका गुण धर्म है, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक सांप्रदायिक पंथ के लिए भी किया जाता है। पंथ और धर्म को अलग अलग अर्थों में हम समझते हैं, लेकिन धर्म का एक अर्थ है वो सांप्रदायिक पंथ या मजहब के रूप में भी माना जाता है। जब हम सिख, इस्लाम, ईसाई इनकी बात करते हैं तो ये अलग अलग मजहब है, पंथ है, इनके अर्थ में भी धर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वास्तविक अर्थ देखें धर्म का तो वो ये नहीं है, लेकिन एक अर्थ इसका भी ले लिया जाता है। और जो अंग्रेजी का धर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं। तो रिलीजन शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ होता है पंथ। क्या अर्थ होता है? पंथ अर्थ होता है। और जो खुद एक लैटिन भाषा से बना है, रिलीजियो शब्द, रिलीजन किससे बना हुआ है? रिलीजियो शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है एकत्रित करना, चयन करना या आबद्ध करना। चयन करना, अपने किस मार्ग को चुना है। सभी धर्मों का एक उद्देश्य है कि जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, तो उसके मार्ग अलग अलग हैं। तो पंथ का अर्थ होता है कि हमने किस पंथ को चुना, हमने किस पंथ का चयन किया। तो ये रिलीजियो का है। तो रिलीजियो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहां दो तीन प्रश्न बनते हैं कि धर्म धातु की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, उसका अर्थ क्या है, और रिलीजन शब्द है वो किस भाषा का है और उसका अर्थ क्या है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है धर्म? क्या है धर्म? देवता या देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करना है। धर्म क्या है? देवता या देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करना है। अगर हम इसकी परिभाषाओं को देखें तो परिभाषाओं में अत्यधिक भिन्नता है। परिभाषाओं में क्या है? अत्यधिक भिन्नता है, और परिभाषाएं महत्वपूर्ण भी है। इसलिए हमें कुछ यहां हम 5-6 महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी है? जो पहली परिभाषा है वो है इमाइल दुर्खिम की। इमाइल दुर्खिम धर्म को क्या मानते हैं? इमाइल दुर्खिम है वो धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित मानते हैं। इमाइल दुर्खिम की जब परिभाषा आएगी तो उनमें पवित्र वस्तुओं की बात जरूर की जाएगी। दुर्खिम का मानना है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। कोई वस्तु पवित्र है या नहीं है, इसका निर्धारण धर्म करता है। अगर धर्म किसी चीज को पवित्र बना देता है तो वो पवित्र बन जाती है। जैसे कि नारियल एक सामान्य सा फल है, जिस प्रकार से अन्य फल है, लेकिन धर्म ने इसको क्या है? पवित्र बना दिया है। तो धर्म इमाइल दुर्खिम के अनुसार क्या है? पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। इसमें विश्वास भी है और कर्मकांड भी है। दोनों चीजें, विश्वास भी है और कर्मकांड भी है। तो विश्वास एवं कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय से बांधती है। किससे? व्यक्तियों को एक नैतिक, यानी एक पंथ के जितने भी लोग होते हैं उनको ये बांधे रखती है। ये इमाइल दुर्खिम की परिभाषा है। टाइलर की परिभाषा क्या है? टाइलर की परिभाषा को अगर हम एक लाइन में कहें तो क्या हो जाएगा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। टाइलर की परिभाषा देखेंगे तो उसको एक अर्थ में देखेंगे तो क्या होगा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। अगर इसकी संपूर्ण परिभाषा को देखेंगे तो हो जाएगा धर्म देवी देवताओं तथा अन्य अधिमानवीय, यानी जो मानव से परे है, ऊपर है, प्राणियों जैसे आत्माओं में विश्वास और
इनसे संबंधित कर्म कांडों की व्यवस्था है। जब आप साथ साथ परिभाषा देख रहे हो तो परिभाषाओं से विशेषताएं भी निकलती है। जब पूछा जाएगा कि धर्म की विशेषताएं कौन सी है तो आपको परिभाषाओं को रखना है याद। तो जैसे कि विश्वास भी है और कर्मकांड है, तो ये दोनों धर्म की विशेषता है। आगे हम चले, अगर आगे हम चले परिभाषा को देखें तो मिल्टर यंगर की परिभाषा है, वो क्या कहते हैं कि धर्म वह व्यवस्थित प्रयास है जिससे हम जीवन की अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मिल्टर ने क्या कहा है कि अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अंतिम आवश्यकता क्या होती है? हमारी मोक्ष प्राप्ति, उसकी हम पूर्ति कर सकें। तो एक छोटी सी परिभाषा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी। अगर हम जॉनसन की परिभाषा देखें तो जॉनसन क्या कहते हैं कि धर्म कम या अधिक मात्रा में अधिप्राकृतिक यानी इस प्रकृति से परे तत्वों, शक्तियों एवं आत्माओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की संगठित व्यवस्था है। यह परिभाषा किसकी है? जॉनसन की। मेलोवंस्की की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। मेलोवंस्की क्या मानते हैं? मेलोवंस्की क्या है? मुख्य रूप से प्रकार्यवादी है। क्या है? मुख्य रूप से प्रकार्यवादी है। और ये मनुष्य की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, जो अनुभव है, उनके आधार पर धर्म को परिभाषित करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि धर्म क्रिया की एक विधि है। धर्म क्या है? क्रिया की एक विधि है और साथ में विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। यह समाजशास्त्रीय प्रघटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये बात कौन कहते हैं? ये मेलोवंस्की कहते हैं। तो ये 5-6 परिभाषाएं हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो इनमें पर्याप्त भिन्नता है, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो विशेषताओं को मैंने कहा कि जब हमने परिभाषाएं पढ़ी है तो उनमें हमने विशेषताओं को भी पढ़ा है। जैसे कि धर्म क्या है? अलौकिक शक्ति में विश्वास है, यानी कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो इस विश्व से परे है, ऊपर है। धार्मिक कर्मकांड केवल विश्वास ही नहीं है, धार्मिक कर्मकांड भी होते हैं। जब हम प्रेयर करने जाते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं या नारियल चढ़ाते हैं या कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं। विश्व के विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार से इस प्रकार के कर्मकांड और मंत्रोच्चार किए जाते हैं। तो ये क्या है? धर्म की प्रमुख विशेषता है। पवित्रता की धारणा, तो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? पवित्र मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पवित्र मानी जाती है। धार्मिक सामग्री तथा प्रतीक, प्रत्येक धर्म के लिए धार्मिक जो महत्व की सामग्री होती है वो अलग अलग होती है और प्रत्येक धर्म का एक अलग प्रतीक होता है। जैसे हिंदू धर्म का स्वास्तिक हो गया, इस्लाम का चांद तारा हो गया और ईसाई का क्रॉस हो गया। तो इस प्रकार प्रत्येक धर्म के कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होते हैं। आगे है प्रार्थना की एक निश्चित पद्धति। प्रार्थना करते हैं तो उसका भी एक अपना तरीका होता है प्रत्येक धर्म का। और धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन धर्म में जरूरी है। धार्मिक संगठन नहीं होगा तो वो धर्म है आगे विकसित नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण है धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो धर्म की उत्पत्ति को लेकर समाजशास्त्र में कोई एक सिद्धांत नहीं है, अलग अलग सिद्धांत है। तो आज हम उन सभी सिद्धांतों पर यहां चर्चा करेंगे। तो धर्म की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है वो है उद्विकासीय सिद्धांत। क्या है? उद्विकासीय सिद्धांत। तो समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक विचारक थे वो सब उद्विकासवादी थे। और उद्विकास का मतलब धीरे धीरे किसी चीज का विकास होना। तो धर्म का भी विकास है वो उद्विकासीय रूप से हुआ है। ये किसका मानना है? ये टाइलर का है सिद्धांत है, मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद है, ऑगस्ट काम्टे का सिद्धांत है। तो ये उद्विकासीय सिद्धांत है। तो मुख्य रूप से इसमें हम ऑगस्ट काम्टे को भी ले सकते हैं। ऑगस्ट काम्टे ने जब अपने उद्विकास के 3 प्रकार बताए थे, कितने प्रकार बताए थे? उद्विकास के जो चरण बताए थे 3, कौन कौन से? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो प्रारंभिक अवस्था किसको मानी थी? धार्मिक अवस्था को मानी थी। तो ये उद्विकास है। और उद्विकास किस रूप से हुआ है? एक देववाद, बहुदेववाद से एक देववाद। ऑगस्ट काम्टे ने क्या कहा है कि उद्विकास हुआ किस रूप में हुआ? बहुदेववाद से एक देववाद। ये प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि काम्टे ने धर्म का उद्विकास किस रूप में माना? तो बहुदेववाद से एक देववाद। बाकी हम टाइलर के और मैक्स मुलर के सिद्धांत पे अभी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा सिद्धांत हम लेते हैं टाइलर का। धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक जो सिद्धांत दिया था
पहला जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो टाइलर ने दिया था। टाइलर ने 1871 में, कब? 1871 में अपनी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिमिटिव कल्चर। अगर हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? आदिम संस्कृति में ये सिद्धांत दिया। और स्पेंसर ने, किसने? स्पेंसर ने इसका समर्थन किया कि हां, जीववाद या आत्मावाद से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? जीववाद सिद्धांत या आत्मावाद सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो प्रारंभिक मनुष्य था तो उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मनुष्य को मरते हुए और सोते हुए देखा तो उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मानव के शरीर में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो बाहर निकलती है, और वो 2 प्रकार की है। वो शक्ति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक तो ये होती है कि वो हमेशा के लिए चली जाती है, यानी जब मृत्यु होती है तो वो वापस नहीं लौट के आती है। और दूसरी में क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए जाती है और वापस आ जाती है। नींद की अवस्था में ऐसा होता है। तो टाइलर के अनुसार पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास महत्वपूर्ण है। पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। तो टाइलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का मूल स्रोत कौन सा है? मूल स्रोत है पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास। तो उन्होंने कहा कि नींद की अवस्था में एक स्वतंत्र आत्मा होती है, बाहर चली जाती है और वापस लौट आती है। वो स्वतंत्र होती है, जब बाहर चली जाती है व्यक्ति सो जाता है, नींद आ जाती है और वापस लौट आती है तो वो जाग जाता है। दूसरी उन्होंने बताया कि दूसरी आत्मा होती है शरीर आत्मा। कौन सी आत्मा बताई? शरीर आत्मा, जो शरीर से निकलने के बाद वापस लौट के नहीं आती है, वो पर्यावरण के अंदर भटकती रहती है। तो फिर जो शरीर आत्मा है उनको भी टाइलर ने 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए हैं। एक जीव आत्मा और एक प्रेत आत्मा। दूसरी कौन सी है? प्रेत आत्मा। जीव आत्मा और प्रेत आत्मा। जीव आत्मा जो सद आत्मा है और प्रेत आत्मा जो बुरी आत्माएं हैं, वो भटकती रहती है, नुकसान पहुंचाती रहती है। तो इनको खुश करने के लिए, इन आत्माओं को खुश करने के लिए कुछ धार्मिक क्रियाकलाप किए गए और उसी से धर्म की उत्पत्ति हुई। ऐसा किसका मानना है? ऐसा टाइलर का मानना है। किसका मानना है? टाइलर का मानना है। तो इस सिद्धांत को स्पेंसर ने सिद्धांत को क्या नाम दिया? स्पेंसर ने इसे प्रेतवादी सिद्धांत कहा है। क्या सिद्धांत दिया? नाम दिया प्रेतवादी सिद्धांत, यानी प्रेत आत्मा और उनकी पूजा करने के लिए ये धर्म की उत्पत्ति हुई है, ऐसा स्पेंसर और टाइलर का मानना है। तो इसका एक उदाहरण है वो टोडा जनजाति के अंदर है। भारत की जो टोडा जनजाति है में उसमें 2 प्रकार की अंत्येष्टि होती है। कितने प्रकार की अंत्येष्टि होती है? 2 प्रकार की। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस जनजाति के अंदर 2 प्रकार की अंत्येष्टि की जाती है। तो टोडा जनजाति में होती है एक हरी अंत्येष्टि और एक सूखी। हरी और सूखी, एक स्वतंत्र आत्मा के लिए और एक शरीर आत्मा के लिए। दूसरा सिद्धांत हम देखें तो दूसरा सिद्धांत है वो मैक्स मुलर का है, प्रकृतिवादी सिद्धांत। तो प्रकृति के आधार पे इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को समझाने की चेष्टा की है कि पहले जब मानव को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन प्राकृतिक घटनाएं तो घटित होती थी, जैसे कि आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, बारिश आ जाना, जंगल में आग लग जाना। तो ये सारी की सारी प्राकृतिक घटनाएं होती थी। और अब मनुष्य ने इनसे बचने के लिए क्या किया? इनकी पूजा प्रारंभ कर दी, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा प्रारंभ कर दी। तो आज भी हम सूर्य की पूजा करते हैं, आज भी हम किन्हीं विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये सब क्या है? प्रकृतिवाद, प्रकृति की कहीं ना कहीं पूजा है। तो मैक्स मुलर का मानना है कि प्रकृति की पूजाओं से ही भी इनसे बचने के लिए, आग से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया? इनकी प्राकृतिक चीजों की या वस्तुओं की पूजा प्रारंभ कर दी और यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो प्राकृतिक शक्तियां हैं अग्नि, पवन, जल आदि के प्रति भय और श्रद्धा। श्रद्धा भी थी, श्रद्धा भी वैसे नहीं आती है, भय के कारण आती है। तो भय और श्रद्धा के कारण धर्म की उत्पत्ति हुई और उनका लाभ उठाने के लिए इनकी प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं, शक्ति है, उनसे लाभ उठाने के लिए इनकी पूजा प्रारंभ की गई और पूजा प्रारंभ करने से धर्म की उत्पत्ति है वो हुई।
अब है धर्म की उत्पत्ति का प्रकार्यवादी सिद्धांत। क्या है धर्म की उत्पत्ति का प्रकार्यवादी सिद्धांत? यह सिद्धांत है वो मुख्य रूप से मेलोवंस्की ने दिया था। इसके अलावा इमाइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स आदि सब इसको मानते हैं। तो प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहता है कि इस संसार का, इस समाज का प्रत्येक तत्व है, कोई ना कोई उसका प्रकार्य होता है, कोई ना कोई उसका योगदान होता है। तो इस सिद्धांत को सामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। तो यह मानता है कि समाज का प्रत्येक तत्व है, कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है, और सामाजिक वस्तुओं या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों के अनुभव से या अन्य प्रकार से, तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो धर्म का कोई ना कोई प्रकार है वो अवश्य होता है। एक है टोटमवाद, एक है टोटमवाद, हिंदी में इसको बोलते हैं गणचिन्हवाद। क्या बोलते हैं? गणचिन्हवाद। इसमें यह सिद्धांत, टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? टोटमवाद का सिद्धांत दिया था इमाइल दुर्खिम ने। किसने दिया था? इमाइल दुर्खिम ने दिया था अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन 1912 में। कब दिया? 1912 में। किसके अध्ययन के आधार पे दिया था? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पे। किसके आधार पे? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपना टोटमवाद सिद्धांत दिया। टोटम क्या होता है? किसी भी वस्तु को पवित्र मानना। टोटम क्या है? कोई भी वस्तु हो सकता है, पशु हो सकता है, पक्षी होता है, उनको पवित्र मानकर उनकी पूजा करना। तो इनके अनुसार, दुर्खिम के अनुसार, समाज कुछ वस्तुओं को विशेष आदर एवं सम्मान देता है। क्या है? समाज है वो कुछ वस्तुओं को विशेष आदर एवं सम्मान देता है, जिससे वो वस्तुएं क्या है? पवित्र बन जाती है। क्या बन जाती है? वस्तुएं पवित्र बन जाती है और उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इनको टोटम कहा जाता है। और टोटम के प्रति उस समुदाय की क्या हो जाती है? सामूहिक चेतना हो जाती है। क्या हो जाती है? सामूहिक चेतना हो जाती है। और समाज ही वो धर्म का कार्य करता है और समाज ही ईश्वर बन जाता है। क्या है? समाज ही ईश्वर बन जाता है। तो धर्म के दो तत्व बताए हैं, एक है विश्वास और दूसरा है धार्मिक कृत्य। पहला विश्वास, धर्म के अंदर विश्वास होता है और साथ में क्या है? धार्मिक कृत्य भी होते हैं। मेलोवंस्की ने भी प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया इनके अनुसार कि इन्होंने जो अपना ट्रोबियांड जनजाति के लोगों का अध्ययन किया था, उसके आधार पर दिया था कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई। जैसे कि मछुआरे हैं, वो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने किसी चीज को टोटम मान लिया और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। उन्होंने नाव को ही टोटम मान लिया और कुछ मंत्रोच्चार करने लगे और वहीं से धर्म की उत्पत्ति हो गई। अगला सिद्धांत है मानववाद। यह सिद्धांत मुख्य रूप से मेरिट ने दिया था। किसने दिया था? मेरिट ने दिया था। इसके अनुसार इस अलौकिक शक्ति को मान लिया गया है कि कोई अलौकिक शक्ति है, वही पूरी दुनिया को चला रही है। और यह केवल जो अलौकिक शक्ति है, केवल शारीरिक नहीं बल्कि अलौकिक शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु में हो सकती है, यानी वस्तु के अंदर भी अलौकिक शक्ति हो सकती है। टाइलर क्या कहते हैं? इस दुनिया से परे कोई चीज है, लेकिन वो कहते हैं कि वस्तु के अंदर भी ऐसी शक्ति हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं टोटमवाद की बात आ रही है। मेरिट ने ये पुस्तक में दी थी फेथ, होप एंड चैरिटी इन प्रिमिटिव कल्चर में ये दी थी। इनके अनुसार निर्जीव एवं अचेतन वस्तुएं की जो उपासना करते हैं, निर्जीव वस्तुओं की उपासना करते हैं, अचेतन वस्तुओं की उपासना करते हैं, उससे धर्म की उत्पत्ति हुई है। उससे क्या है? धर्म की उत्पत्ति हुई है। और उस अलौकिक शक्ति को क्या कहा है? मानना कहा है। क्या कहा है? मानना कहा है। आगे हम बात करें तो मानववाद को भारत के संदर्भ में मजूमदार ने रखा है। मजूमदार ने हो जनजाति के अध्ययन के आधार पर इसे माना को क्या नाम दिया? बोगा नाम दिया। क्या नाम दिया? बोगा। और बोगा से लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी पूजा की जाती है, और अगर इसकी पूजा नहीं की जाती तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये भी बोगा भी क्या है? एक प्रकार का मानववाद है। अब एक सिद्धांत और है, फ्रेजर का सिद्धांत। फ्रेजर का सिद्धांत क्या कहता है?
फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, गोल्डन बो में 1922 में इन्होंने कहा थी कि धर्म की उत्पत्ति है वो जादू से हुई है। किससे हुई है? धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई है। जादू पहले आया, उसके बाद में धर्म आया। तो ये तो वास्तविकता है कि पहले मनुष्य ने प्रकृति को अपने तरीके से काबू करने का प्रयास किया, और जब काबू नहीं आई तब उसने आत्मसमर्पण किया। तो काबू करने के लिए उसने किसकी उत्पत्ति की थी? धर्म की जादू से ट्राई किया था, और जादू से जब उनकी पार नहीं पड़ी तब उन्होंने आत्मसमर्पण किया और धर्म की उत्पत्ति हुई। तो इनको कहता है कि प्रकृति को अपने अनुरूप बनाने के लिए या उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जादू टोनों का सहारा लिया था। कौन कहता है ऐसा? फ्रेजर कहता है, और उससे ही धर्म की उत्पत्ति हुई। तो धर्म की उत्पत्ति के मुख्य मुख्य सिद्धांत थे। इसके अलावा हम चर्चा करें तो कुछ सिद्धांत और है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को किस नाम से पुकारा है? धर्म को अफीम कहा है। किससे कहा है? अफीम कहा है। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने भी धर्म की चर्चा की है। विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन उन्होंने किया है और उसके आधार पर उन्होंने पूंजीवाद के उदय की बात की। तो ये थोड़ा सा आप जब मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ो तो इनको भी साथ में हमें इनके धर्म संबंधी विचारों को भी पढ़ना है। इसके अलावा परीक्षाओं के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न किससे पूछे जा सकते हैं? प्रत्येक धर्म के प्रतीकों से पूछे जा सकते हैं कि ये प्रतीक है वो किस धर्म का है। उनके जो पुस्तकें हैं, धर्म की प्रत्येक धर्म की प्रमुख पवित्र पुस्तकें हैं, उनसे पूछे जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों से पूछे जा सकते हैं। उनके जन्मदाता या प्रणेता से पूछे जा सकते हैं कि इसके जनक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है। और जनगणना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के अंदर किस धर्म के लोग कितने संख्या में निवास करते हैं, कहाँ अल्पसंख्यक है और कहाँ बहुसंख्यक है। अब जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। आपको इन प्रश्नों को खुद के नोट करना है, इनके आंसर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो ये केवल आपको मैं दिखा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं और आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो हमने वीडियो देखा है इसमें से कितने प्रश्न हमें याद हुए और कितने प्रश्न याद नहीं हुए। तो ये कुछ प्रश्न हैं, आप इनको देख सकते हो। इनका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 1, धर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये कथन किसका है? तो ये आप नोट कर ले और इनके आंसर है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, कौन सा दृष्टिकोण धर्म को एक शोषणकारी व्यवस्था मानता है? प्रश्न नंबर 5, धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, ये किसने कहा? थियरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन पुस्तक किसने लिखी? किसने कहा कि धर्म की उत्पत्ति भय एवं श्रद्धा के कारण हुई? प्रश्न नंबर 8 है कि जो भारत के प्रमुख धर्म हैं उनका ऐतिहासिक क्रम बताइए। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी विशेषता है वो धर्म की नहीं है? प्रश्न नंबर 10, भारत की किस जनजाति में हरि एवं सुखी 2 प्रकार की अंत्येष्टि की परंपरा रही है? प्रश्न नंबर 11, धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चंद्रमा सूर्य आदि की पूजा से धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा किस सिद्धांत का मानना है? प्रश्न नंबर 13, किस धर्म की आबादी सबसे कम है? प्रश्न नंबर 14, भारत का वह राज्य जहां हिंदू बहुसंख्यक नहीं है यानी अल्पसंख्यक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? और प्रश्न नंबर 16, एस.सी. दुबे ने जादू के कितने प्रकार बताए? तो ये वीडियो अपना समाप्त होता है। इसके दूसरे पार्ट में हम जादू के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।